नमस्कार। सासाराम के साकेत नगर में बाइक चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई है जिस घटना को देखकर आपको गुस्सा भी आएगा और हंसी भी आएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक जो चोर थे वो बाइक चुरा कर ले जाते थे, लेकिन इस बार बाइक चोरों के द्वारा बाइक चुरा कर ले नहीं जाया गया है, बल्कि उसके पार्ट्स को खोल कर लेकर चले गए हैं। आखिर ये क्यों उन लोगों के द्वारा किया गया है, जो वाहन मालिक हैं उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बाइक जब वहां से लाकर यहाँ बाइक जब चोर लेकर चल ही आए तो उनके द्वारा बाइक गुम क्यों नहीं किया गया। ये जो चक्का है, देखिए इस बाइक के जितने दोनों चक्का को खोल लिया गया। देखिए आगे पीछे का जो दोनों चक्का था, दोनों पहियों को खोल लिया गया है। कहा जा रहा है कि तेल भी निकाल लिया गया है, लेकिन बाइक को यहीं पर छोड़ दिया गया है। सोचिए कि चोर इस बाइक को चुराने के पीछे या इसके पार्ट्स को चुराने के पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा होगा। अब खुद वाहन मालिक या फिर पुलिस को भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर चोर ऐसा क्यों किए। बताया जा रहा है कि बगल में देखिए वही मकान है जहां पर ये बाइक खड़ी थी, और वहीं से चोर लेकर इस बाइक को यहाँ तक आते हैं और यहीं पर शायद दोनों चाका को निकाल लिया गया है चोरों के द्वारा। और जब वाहन मालिक के द्वारा इस घटना के बारे में सूचित किया गया नगर थाना को, तो पुलिसकर्मी भी अब इस चोरी के बारे में वो भी हतप्रद है कि आखिर चोरी के बारे में लिखा क्या जाए। जैसा वाहन मालिक के द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस कह रही है कि आखिर आपकी बाइक चोरी नहीं है, तो आखिर चोरी के बारे में क्या लिखा जाए, क्या कहा जाए कि आपकी बाइक चोरी गई है, क्या चोरी गई है। पुलिस रपट लिखने में भी आनाकानी कर रही है, जैसा वाहन मालिक बता रहे हैं। सोचिए कि किस तरह से सासाराम शहर में बाइक चोरी की घटना सामने आ रही है। प्रत्येक दिन कोई ना कोई बाइक चोरी हो जा रही है, लेकिन ये जो चोरी की घटना सामने आई है उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि चोर अब नया तरीका इजाद कर लिए हैं। पुलिस को लगता है कि भाई आपका वाहन तो यही है, आपकी गाड़ी यही है, चक्का गया है, आखिर किस आधार पर इसकी रपट लिखाया जाए। और इसी के कारण अब जो है चोर वैसा काम करना शुरू कर दिए हैं जिस कार्य को वो कर लेंगे, लेकिन पुलिस में ये रपट नहीं लिखी जाएगी। यही बार बार वो दृश्य दिखा रहा हूँ, यहीं पर वो बाइक खड़ी थी। सोचिए कि ये रास्ता है और लगातार इस रास्ते से सारे लोग आते जाते रहते हैं। कैसे कोई चोर आराम से आकर, सोचिए कि आराम से कोई भी अगर चक्का निकाला होगा तो चक्का निकालने में समय लगा होगा, दोनों चक्का को खोलने में समय लगा होगा। और इस रास्ते से अगर पुलिस एक बार भी अपना दबिश दी होती है या इस रास्ते से गुजरी होती तो पुलिस की नज़र जरूर इस पर पड़ी होती, लेकिन पुलिस की नज़र नहीं पड़ना यही बता रहा है कि पुलिस के द्वारा रात में कभी भी गश्त नहीं लगाया जाता है। इसीलिए लगातार जो चोरों का आतंक है वो बढ़ते जा रहा है। सामने में देखिए डॉक्टर के तिवारी हैं जो सिविल सर्जन है रोहतास स्वास्थ्य विभाग के, और उनके सामने भी बाइक चोरी हो चुकी है और उनके बगल में देखिए एक बार फिर ये चोरी की घटना सामने आई है। सोचिए कि इस चोरी को क्या नाम दिया जाए, इस चोरी के बारे में क्या कहा जाए कि अब जो चोर हैं वो बाइक नहीं चुरा रहे हैं, बल्कि बाइक के पार्ट्स को चुरा कर ले जा रहे हैं। और पुलिस जो है कह रही है कि आपकी बाइक तो है, हम रपट क्या लिखें। अब इस चोरी के बारे में पुलिस रपट लिखने में भी आनाकानी कर रही है। सासाराम शहर में अब चोरी किस कदर बढ़ चुकी है, किस तरह से लोग परेशान हो उठे हैं बाइक चोरी की घटना से, देखिए और समझिए और ये अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, यहाँ पर किस तरह से लोग सुरक्षित हैं, कैसे लोग अब सुरक्षित रहेंगे जब यहाँ पर आराम से कम आधा घंटा जरूर लगा होगा। इस बाइक के पार्ट्स को निकालने में आधा घंटा जरूर लगा होगा, लेकिन पुलिसकर्मी इस रास्ते से कभी भी कहीं भी नज़र नहीं आते हैं। इस कारण से इस तरह की घटना सामने आ रही है। सोचिए कि इतना ये रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके में आकर चोरों के द्वारा जिस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, उसे साफ लग रहा है कि पुलिस का भय जो है चोरों से खत्म हो चुका है और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। अगर इस घटनाओं पर विराम नहीं लगा तो लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और लोगों के मन में लगातार गुस्सा बढ़ते जा रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।